कई कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि आपको तो 10% देना ही है, तो बिल्डर जो है वो 5% टॉप अप कर देगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो बहुत अर्ली नेगोशिएट कर लेते हैं। अभी तो आपने देखना स्टार्ट ही किया, आप नेगोशिएट पहले से ही करना स्टार्ट कर रहे हो। एंड इफ यू वांट कि आपका घर जो है जब आप आओ वो रेडी टू मूव इन लगे, तो आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको डेफिनेटली नेगोशिएट करनी चाहिए। हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से यूके होम बाइंग टूल किट बनाई है एक, जो आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। आज बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए शूट कर रहे हैं। आप में से काफी सारे लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हो, जब से हमने ये वाला घर लिया है। कई सारे लोगों के ना अभी भी 2 साल हो चुके हैं हमें इस वाले घर में, और अभी भी कई सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आपने अपना घर कैसे सेटअप किया है, क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे ली थी जब आप न्यू बिल्ड ले लेते ये वाला घर। और दोनों बारी हम लोगों ने न्यू बिल्ड घर लिया है, तो हमें काफी एक्सपीरियंस हो गया था कि मतलब क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, क्या क्या बिल्डर देता है, क्या नहीं देता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमने हजारों पाउंड कैसे सेव करे यहाँ पे और कैसे हमने इंसेंटिव्स लिए इस वाले घर में। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। आप में से काफी सारे लोग यूके में 2026 में 2027 में घर बाय करने का प्लान कर रहे होगे, या आपका 2028 पे 2029 में प्लान होएगा। जब भी आपका प्लान है, हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से यूके होम बाइंग टूल किट बनाई है एक, जो आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो। अब ये जो टूल किट है ये हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे चैलेंजेस के ऊपर बेस्ड है। ये कोई नॉर्मल टूल किट नहीं है। इसमें आप ये देखोगे कि हमने कौन कौन से चैलेंजेस आए, कैसे कैसे आपको चीजें करनी है, और बेसिक चीजें तो आपको मिलेंगी सारी के, इंडिया से पैसे कैसे मंगवाने हैं यहाँ पे डिपॉजिट के लिए, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाइसा क्या होता है, लाइफ टाइम आइसा क्या होता है, कब आपको ओपन करना चाहिए, कहाँ ओपन करना चाहिए, कैसे ओपन करना है। हर एक चीज आपको, छोटी छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, सब कुछ मिल जाएगी इस वाली गाइड में। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप वो वाला देख सकते हो। बाकी अगर वीडियो की स्टार्टिंग करें तो यार देखो, जब भी आप न्यू बिल्ड घर लेते हो ना, आप क्या करते हो, जैसे आप न्यू बिल्ड घर लेने जा रहे हो, आप सेल्स ऑफिस में गए, सबसे पहले आपका दिमाग चलता है कि यार प्राइस बहुत ज्यादा है, इनसे ना नेगोशिएट करते हैं प्राइस के ऊपर। तो आप जाते हो, आप बोलते हो उनको कैन वी नेगोशिएट ऑन द प्राइस, या फिर आप प्राइस कम कर सकते हो। तो जनरली बहुत सारे न्यू बिल्ड बिल्डर्स जो होते हैं, वो जो हाउस प्राइस होता है ना, वो कभी भी कम नहीं करेंगे, और उसकी वजह से क्या होता है, आप जो इंसेंटिव्स होते हैं ना, वो भी आप छोड़ दोगे। तो ये गलती मत करना। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने गाइड में बताई है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो जब आप न्यू बिल्ड घर लेने का प्लान करते हो ना, आपने देखा होगा किस एरिया में लेना है। पहले तो आपको एरिया डिसाइड करना पड़ता है। अब वो कैसे करना है वो भी मैंने गाइड में बता रखा है। लेकिन जब आप एरिया एक बार डिसाइड कर लेते हो, अब आपको वहाँ पे देखना होता है कि यार काफी सारे नए घर जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, और काफी सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके कुछ लास्ट के प्लॉट्स बचे हैं। आपको सबसे पहले तो अपना घर जो है वो डिसाइड करना है कि भाई कौन सा घर आपको पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो बहुत अर्ली नेगोशिएट कर लेते हैं। अभी तो आपने देखना स्टार्ट ही किया, आप नेगोशिएट पहले से ही करना स्टार्ट कर रहे हो। तो जो सेल्स ऑफिस वाले टीम वाले होते हैं, वो उनको लगता है यार ये बंदा सीरियस है भी कि नहीं है, उनको नहीं पता। तो हमने क्या किया था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम लोगों ने जब अपना घर देखना स्टार्ट किया, ये वाला घर हमें पसंद आया था, हमने नेगोशिएट ना बहुत अर्ली नहीं किया। हमने सबसे पहले घर को रिजर्व कर लिया, ताकि ये घर हाथ से ना निकल जाए। 500 पाउंड देके समथिंग रिजर्व हो जाता है, उससे कम में भी हो जाता है, बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड करता है। जब हमने ये घर रिजर्व किया, उसके बाद नाउ यू आर ऑन द सेम टेबल कि भैया अब बताओ कि आप क्या क्या चीजें दे सकते हो। अब देखो, प्राइस में जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस में रिडक्शन बहुत कम होती है, लेकिन इंसेंटिव्स आपको हजारों पाउंड के मिल सकते हैं यहाँ पे। और वो कैसे मिलेंगे? हेलो एवरीवन, मैंने सोचा कि मैं भी आ जाती हूँ वीडियो में, क्योंकि हम गार्डन में खड़े हैं, तो पहले गार्डन के इंसेंटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। पता है क्या होता है, जब आप घर लेते हो ना, तो ऑलरेडी आपका इतना खर्चा हो जाता है। तो आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ना नेगोशिएट करके इंक्लूड करवा लो। और गार्डन की जो घास है वो एक सबसे बड़ा इंसेंटिव है जो आपको इंक्लूड कराना चाहिए। नहीं तो आपको रेडी टू मूव लगेगा ही नहीं। आप घर आओगे, यहाँ पे सारी मिट्टी मिट्टी होएगी, और फिर बाद में आपको गार्डनर ढूंढना पड़ेगा या लैंडस्केपर ढूंढना पड़ेगा अपना गार्डन बनवाने के लिए। ट्राई करो नेगोशिएट करने का, जब भी आप घर ले रहे हो नेगोशिएट करने का ट्राई करो कि ग्रास इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ जो बिल्डर्स होते हैं, एज अ स्टैंडर्ड वो बहुत कम पैटियो टाइल्स लगा के देते हैं, और बाद में सच में यार इतनी प्रॉब्लम होती है ना, आप कहीं गार्डन फर्नीचर रख सकते हो, कोई स्पेस नहीं होती। हमें लिटरली ये 2 लाइनें मिली थी पैटियो टाइल्स की, और हम कहीं पे कुछ नहीं रख सकते थे। लेकिन जब आपका घर बन रहा होता है, तो आप बिल्डर से नेगोशिएट करो, चाहे आपको थोड़ा बहुत पैसे देने पड़े उस टाइम पे, वो पैसे आपको बहुत कम पड़ेंगे, रादर देन अगर आप बाहर से कोई बंदा ढूंढोगे, पैटियो टाइल्स पूरी चेंज कराओगे, तो उसमें पैसे जो हैं वो ज्यादा लगते हैं। तो ये अपग्रेड ऐसा अपग्रेड है जिसपे आपको पैसे लगाने चाहिए, बट घास जो है ना वो ट्राई करो पूरा नेगोशिएट करने की कि इंक्लूडेड मिल जाए। अगला जो सबसे बड़ा अपग्रेड है ना, वो है ये आउटसाइड टैप। अब ये पानी का टैप बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन इतनी सिंपल सी चीज भी ना बिल्डर जो है वो नए घर के साथ देते ही नहीं है भाई। अब आप बताओ, आप गार्डन में प्लांट्स लगाओगे, घास को पानी देना है, कैसे करोगे? बाल्टी भर के थोड़ी ना लाओगे बार बार। और ये चीज अगर आप बाद में लगवाते हो, तो प्लम्बर के पैसे अलग, फिटिंग्स के पैसे अलग, हर चीज के पैसे अलग, और बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या पता वो प्लम्बर आके बोले भाई यहाँ पे तो लाइन ही नहीं है, यहाँ पे तो लग ही नहीं सकता। तो
ये चीज पहले से ही आप बिल्डर से नेगोशिएट कर लो। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंस में क्या था कि हमारा घर ना ऑलमोस्ट रेडी था, तो अब रेडी घर के अंदर बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि आप वो अपग्रेड्स करवाओगे, लेकिन लकीली टैप लगा हुआ था, तो ये हमारे लिए सही रहा। लेकिन अगर आप घर चूज कर रहे हो तो ये चीज जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब अगली चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपके घर में गैरेज है, मान लो जैसे हमारा ये डिटैच गैरेज है, तो गैरेज का एक तो मेन डोर होता है बाहर से, यहाँ पे मेन डोर जहाँ से आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो जो सामने एक्सेस डोर नहीं है ना, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने कई सारे ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं मेरे, जिन्होंने वो एक्सेस डोर लगवाने के लिए अलग से बाद में पैसे दिए, बंदों को बुलवाया है और ये पूरी दीवार तोड़वा के उसमें डोर लगवाया है अलग से पैसे देके। तो अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो, इन चीजों में नेगोशिएट करो, इन चीजों में आपके बहुत पैसे बचेंगे। कई बार मौसम खराब है या आपको इजीली एक्सेस मिल रहा है अपने मतलब लाउंज से सीधा यहाँ का, इसके अंदर अपना सामान रखा, आपको बार बार बड़ा वाला डोर नहीं खोलना। बारिश हो रही है, स्नो पड़ रही है, कुछ भी है, कुछ सामान रखना है या नहीं भी रखना है या कुछ भी यहाँ से लेके जाना है, तो अपना खोला यहाँ से, अपना सामान रख दिया। तो ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है। तो वो सारी जो हमारी एक्सपीरियंसेस है ना, एक तो वो गाइड के अंदर तो मेंशन ही है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मिस हो जाती है। अब जब तक वो टाइम आएगा जब आपने नए घर की कीज जो है वो कलेक्ट करोगे, उस टाइम तक आपने घर के ऊपर बहुत पैसे स्पेंड कर दिए होंगे। जैसे कि मान लो डिपॉजिट में पैसे, अपग्रेड्स के ऊपर पैसे, अप्लायंस के ऊपर, फ्लोरिंग के ऊपर, हर चीज के ऊपर। एंड द लास्ट थिंग यू वुड वांट कि इसकी प्रोटेक्शन ही ना हो। अगर मान लो घर में कुछ हो गया, भगवान न करे घर में कुछ हो गया, यहाँ पे फ्लडिंग आ गई या कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी ऐसी चीज हो गई या कोई अप्लायंस खराब हो गया, तो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप घर खरीदते हो, वो है होम एंड कंटेंट इंश्योरेंस। उसके बिना चीजें जो है वो काफी रिस्की पड़ जाती है। अब आपको तो पता है हम लोग मार्शमैलो कार इंश्योरेंस यूज करते हैं। मार्शमैलो ने होम एंड कंटेंट इंश्योरेंस जो है वो भी अपना लॉन्च कर दिया, और अगर आप कंबाइन लेते हो कार प्लस होम एंड कंटेंट इंश्योरेंस, आपको डिस्काउंट मिलता है बहुत अच्छा। बट अगर आप कार इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते तो होम एंड कंटेंट इंश्योरेंस आप डेफिनेटली ले सकते हो। मार्शमैलो से लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अप टू 1 मिलियन पाउंड का आपको होम इंश्योरेंस मिलेगा, कंटेंट इंश्योरेंस मिलेगा आपको 100,000 पाउंड का। आपकी जो सारी वैल्यूएबल आइटम्स है, एक्स्ट्रा वैल्यूएबल आइटम्स, वो सारी प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। साथ साथ 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट लाइन मिलेगी। तो ये बहुत बेनिफिट्स हैं मार्शमैलो से होम एंड कंटेंट इंश्योरेंस लेने के। तो इसीलिए अगर आप यूके में घर ले रहे हो, न्यू बिल्ड ले रहे हो या ओल्ड घर ले रहे हो, तो आप जरूर कोड जो है वो चेकआउट करना मार्शमैलो का। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कोड ले सकते हो और आप अपना होम एंड कंटेंट इंश्योरेंस ले सकते हो अपने घर के लिए, वैल्यूएबल आइटम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आप नया घर लेते हो ना, आप अपने नए घर में ना बहुत सारी चीजें लगाते हो, गार्डन को सेटअप करते हो अच्छी। अभी हम बाहर हैं तो सारी मैं बाहर के अपग्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम अंदर जाएंगे ना तो अंदर के अपग्रेड्स के बारे में बात करेंगे। तो जब आप गार्डन सेटअप करते हो ना, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी होते हैं। जैसे अब वो रोबो लॉन मोवर लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अब वो हमें जरूरी था कि यार ये एवरीडे के लिए काम आ जाए। डेकोरेशन के लिए हमने यहाँ पे बुद्धा लगाए हुए हैं। इसमें ना ये वाटर फाउंटेन है, अभी मैंने ऑन नहीं कर रखा है, ये शाम को हम ऑन करते हैं। ये यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं जो रात को बहुत अच्छी लगती हैं। अब देखो अगर आपके गार्डन में इलेक्ट्रिकल सॉकेट ही नहीं होगा तो आप ये सारी चीजें लगा ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखो हमने इलेक्ट्रिकल सॉकेट लगाया हुआ है, एक यहाँ पे है और एक फ्रंट में लगा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार जब हमने ये घर लिया था ना, उस टाइम तक जैसे मैंने आपको बताया घर बन चुका था, तो इलेक्ट्रिशियन वाले काम जो थे ना, इलेक्ट्रिकल वाले काम, वो करवाने बहुत मुश्किल थे। वो अपग्रेड्स में हम ऐड ही नहीं कर सकते थे। उसके लिए हम पैसे देने के लिए भी रेडी थे, लेकिन वो कह रहे थे भाई ये कर ही नहीं सकते अब, क्योंकि सारी लाइनें जो है वो अंदर हो चुकी हैं, घर बना पड़ा है पूरा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप घर लेने का प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीजें इंक्लूड करवा लेना। एक फ्रंट में इलेक्ट्रिकल सॉकेट, एक बैक में इलेक्ट्रिकल सॉकेट। अगर ये नहीं लगाते तो फिर अंदर से आपको, पुराने वाले घर में हमारी ये दिक्कत आई थी कि हमें अंदर से एक बहुत लंबी एक्सटेंशन केबल लेके जानी पड़ती थी अपनी वो मोवर वाली मशीन यूज करने के लिए भी। कहीं कहीं मोवर मशीन जो है वो प्लग से चलती है, तो फिर आपको ये सारी चीजों में देखना पड़ेगा। तो ये करवा लेना, क्योंकि बाद में एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट के आपको 200, 150, 200 पाउंड देने पड़ सकते हैं। तो अगर दोनों लगवाओगे तो 400-500 पाउंड का खर्चा आपको आ सकता है। अगर आपका घर इस स्टेज पे है कि आप ये लगवा सकते हो तो डेफिनेटली इंक्लूड करवा लेना ये। अब हम घर के अंदर आ चुके हैं, तो जो पहली अपग्रेड आपको नेगोशिएट डेफिनेटली करनी चाहिए वो है फ्लोरिंग एंड कारपेट्स। जब भी आप यहाँ पे न्यू बिल्ड लेते हो, एज अ स्टैंडर्ड जितने भी बिल्डर्स होते हैं वो कुछ नहीं लगा के देते, सिर्फ आपको वॉल्स मिलेंगी, कुछ फ्लोरिंग नहीं लगा के देते, कारपेट नहीं लगा के देते, एंड बाहर भी मैंने आपको बताया कि ग्रास भी नहीं लगा के देते। एंड इफ यू वांट कि आपका घर जो है जब आप आओ वो रेडी टू मूव इन लगे, तो आपको ये सारी जो चीजें है वो आपको डेफिनेटली नेगोशिएट करनी चाहिए। यार ये जो फ्लोरिंग और कारपेट का है ना, वो सबसे बड़ा खर्चा हो सकता है अगर आप ये नेगोशिएट नहीं करवाते डील में। अब हमने क्या किया था, जब हमने ये घर जो है वो रिजर्व करवाया, तब वो ये सारी चीजें हमें नहीं दे रहे थे एज अ स्टैंडर्ड। बट
अगर आप सेल्स टीम के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो, नेगोशिएट करो बैठ के कि नहीं यार ये आपका लास्ट प्लॉट है या जो भी सिनेरियो है उसके हिसाब से आप अच्छे से उनसे बात करो। यहाँ पे ना एक सेइंग है, इट्स ऑलवेज वर्थ आस्किंग। अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको मिलेगा। तो मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन यही है कि उनसे पूछते रहो। जब भी आप सेल्स टीम के साथ बात कर रहे हो उनसे बोलो कि आप हेड ऑफिस ईमेल करके पूछ लो क्या हमें ये इंसेंटिव मिल सकता है। उनको ना लास्ट तक पूछते रहो। हम जब भी जाते थे अच्छे से कम्युनिकेट करते थे और हमेशा मेरे दिमाग में होता था आज ना मैंने इनसे ये इस अपग्रेड के बारे में पूछना है कि ये भी दे दो। तो वो आपके चांसेस होते हैं, तो उसका पूरा इस्तेमाल करो। और डेफिनेटली आई वुड हाईली रेकमेंड कि फ्लोरिंग और कारपेट जरूर इंक्लूड करवाओ डील के अंदर। जब आप न्यू बिल्ड घर ले रहे होते हो ना उस टाइम पे बहुत सारे आप जो बिल्डर्स हैं उनको विजिट करोगे। कहीं कहीं बिल्डर्स पे आपको बढ़िया बढ़िया ऑफर्स मिलेंगे। और आजकल एक बहुत ही पॉपुलर जो ऑफर है वो हो रहा है जो कि है डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन, जो हमें इस घर पे भी मिला था। आजकल क्या है कि घरों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो न्यू बिल्ड के घरों के प्राइसेस ऑलरेडी जो है वो प्रीमियम होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अपग्रेड्स के बारे में। तो अपग्रेड्स मोस्टली आपको न्यू बिल्ड में ही मिलते हैं। अब न्यू बिल्ड घरों में एक डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन होता है जो अगर आपको मिल जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा। उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो 300,000 का घर है, उसमें अगर वो आपको 5% डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, ठीक है, तो 15,000 पाउंड जो है वो आपके कम लगेंगे डिपॉजिट में। और जो भी बाकी का डिपॉजिट है, मान लो आप 25% डिपॉजिट कर रहे हो या 10% डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो आपको उतना देना पड़ेगा। कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि आपको तो 10% देना ही है, बिल्डर जो है वो 5% टॉप अप कर देगा, तो आपका 15% डिपॉजिट हो गया और बाकी के 85% पे आपने लोन करवा लिया। अगर डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन वो नहीं देते हैं तो ऑलरेडी आपका 90% पे तो लोन होगा ही, तो बेटर है ना कि 5% भी अगर आपको डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन मिल जाए। तो वो चीज जो है वो जरूर बिल्डर से चेकआउट कर लेना कि ये इंसेंटिव अगर आपको मिल गया ना, आपके सीधा सीधा हजारों पाउंड जो है वो बच सकते हैं यहाँ पे। अब उसी के साथ साथ एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन लेते हो, 300,000 का घर है मान लो, अगर उसमें 5% डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन बिल्डर ने दिया, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है ना 285,000, उस वैल्यू वो वैल्यू नहीं लिखी होनी चाहिए कि घर का प्राइस 285,000 है। घर का प्राइस जो रजिस्ट्री में 300,000 ही होना चाहिए। ये भी मैंने एक आध जगह पे देखा है कि भाई किसी ने डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन दिया और उनका जो रजिस्ट्री में या फिर जो यहाँ पे पेपर्स होते हैं उसके अंदर प्राइस जो है वो कम करके लिखा हुआ है, क्योंकि कल को आप सेल करोगे ना तो फिर वो जो कम वाला प्राइस है ना उसके ऊपर ही इक्विटी आपकी मानी जाएगी या उसके ऊपर ही आपको ऑफर मिलेगा या जो भी आप लगाओगे उस टाइम पे। लेकिन अगर मान लो वो 15,000 पाउंड ऊपर ही आपका लिखा हुआ है पेपर में या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, जूपला पे, राइट मूव पे के लास्ट 2025 में 300,000 का सेल हुआ था या 2026 में 300,000 का सेल हुआ था, तो उसके ऊपर ही आपको मिलेगा ना पैसे जब आप सेल करोगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको कि अपना जो पेपर वर्क है ना वो अच्छे से चेकआउट कर लेना। इसी के साथ जो एक अगला इंसेंटिव है जिसमें आपके बहुत पैसे बच सकते हैं वो है स्टैम्प ड्यूटी। अगर आप यूके में फर्स्ट हाउस ले रहे हो या वर्ल्ड में कोई भी आपका कोई घर नहीं है, आप फर्स्ट टाइम बायर हो, फिर तो आपको अप टू 300,000 पे स्टैम्प ड्यूटी जो है वो जीरो देनी पड़ेगी। लेकिन मान लो अगर 350,000 का घर है तो जो रेस्ट ऑफ द 50,000 है उसके ऊपर तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी ना। और कई बार न्यू बिल्ड जो बिल्डर्स होते हैं वो आपको स्टैम्प ड्यूटी कॉन्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, तो उसमें आपके पैसे जो है वो हजारों पाउंड में बच गए वहीं के वहीं। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि स्टैम्प ड्यूटी कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको चेकआउट करना है कि वो बिल्डर जो है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, कौन सा बिल्डर दे रहा है, और जो दे रहा है वहां पे आपको घर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कोई और इंसेंटिव्स वो दे रहे हैं जो जहां पे आप कवर कर सको वो वाले पैसे। अब बात कर लेते हैं किचन अपग्रेड्स के बारे में। किचन अपग्रेड्स ऐसी चीज है जो कि काफी एक्सपेंसिव हो सकती है अगर आप बाहर से करवाओ। जब हम ये वाला घर ले रहे थे ना, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर इन माई हेड कि मुझे किचन में क्या क्या चीजें चाहिए। उस हिसाब से सेल्स ऑफिस एडमिन जो थी उनसे हमने बातें करी, उनसे थोड़ा नेगोशिएट किया और आई ट्राइड कि आई बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हर। तो किचन में मुझे था कि एक तो एज अ स्टैंडर्ड बहुत सारे बिल्डर्स जो है वो ये जो गैस होती है वो काफी छोटी देते हैं, 4 चूल्हे वाली जो स्टैंडर्ड गैस होती है वो देते हैं। बट आई वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे 5 वाली ही चाहिए और मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए। और उसके साथ ये जो चिमनी थी वो भी काफी छोटी थी, उसकी वजह से बैक स्प्लैश जो था वो छोटा था। बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम इंडियन कुकिंग करते हैं ना तो सारे जो स्प्लैशेस होते हैं वो दीवारों पे जाते हैं अगर आपका बैक स्प्लैश बड़ा नहीं है तो ये सारी चीजें ना जब आप घर खरीद रहे हो उस टाइम आपको
आपको रियलाइज नहीं होगी, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि हमारे पुराने घर में वो बैक स्प्लैश छोटी थी एंड वी फेस दैट प्रॉब्लम, सो इस घर में मुझे था कि मुझे ये गैस चूल्हा भी चाहिए, मेरे पास इंडक्शन था, दैट्स वाई। और उसके साथ साथ जो हमने अपग्रेड्स लिए थे वो थे अप्लायंसेस। सो वी ट्राई टू नेगोशिएट इन द डील। हमारा डिश वॉशर इंक्लूडेड था, फ्रिज इंक्लूडेड था, एंड द अदर थिंग विच वॉज कि वो हमें डबल अवन दे रहे थे। तो मैंने उनसे नेगोशिएट किया कि मुझे डबल अवन जो है वो नहीं चाहिए, सो वी इंक्लूडेड इन द डील कि हमें एक माइक्रोवेव दे दो और एक अवन दे दो, एंड दिस इज अ कॉम्बी माइक्रोवेव प्लस ग्रिल। तो अगर मैं चाहूँ तो ये अवन में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट वी ट्राई टू यूज इट एज माइक्रोवेव, क्योंकि मुझे अलग से माइक्रोवेव नहीं रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया गैस के बारे में कि मुझे 5 वाली गैस चाहिए थी, ये एक ऐसा अपग्रेड है जो कि वो इंक्लूड जो है वो नहीं कर रहे थे। दे वर लाइक कि हम 4 वाली ही देते हैं, सो वी पेड फॉर दैट अपग्रेड। तो उसके लिए किचन जो है वो पूरी अपग्रेड होनी थी, एंड मुझे ये श्योर था कि बाद में अगर हमें कुछ भी चेंज करवाना पड़ेगा तो हमें पूरी किचन जो है वो नई लेनी पड़ेगी। एंड उस पॉइंट पे जब वो घर बन रहा है, जब किचन बनी नहीं है, वी कैन पे अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा एंड गेट दैट किचन अपग्रेड आवरसेल्फ। बाकी सारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो उन्होंने हमें डील में इंक्लूड करके दिए थे। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रिकल। घर के अंदर अगर आपका घर ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो हो सकते हैं, तो जरूर कुछ चीजें ऐसी हैं जो करवा लेना जो हमें नहीं मिल पाई। अब उसमें से सबसे पहली चीज है ये जो अंडर स्टेयर वाली जो कबर्ड है यहाँ पे, इसमें कोई लाइट ही नहीं थी। मैं भी हैरान हो गया यार, अगर मैं यहाँ पे सामान रख रहा हूँ तो कोई लाइट ही नहीं है। फिर मैंने इसके अंदर अभी बैटरी वाली लाइट लगा रखी है, वो जो मोशन वाली होती है, तो मैं जैसे अंदर जाता हूँ वो लाइट जल जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है यार, अगर आप यूके में यहाँ पे घर ले रहे हो, इसने अंधेरे में सामान रखना है तो भाई कैसे रखोगे। उसी के साथ साथ एक शू कैबिनेट है या ये वाली जो स्टोरेज है, यहाँ पे भी कोई लाइट नहीं थी, तो सेम लाइट मैंने यहाँ पे भी लगा रखी है। तो जब आपका घर, जब आप न्यू बिल्ड लेते हो ना, तो ये सारी चीजें आप मिस आउट कर देते हो कि यार इलेक्ट्रिकल सॉकेट का तो सोचा ही नहीं हमने, या यहाँ पे हमें प्लग चाहिए था, यहाँ पे तो प्लग ही नहीं है। मान लो आपको ऐसी जगह पे बेड रखना है जहाँ पे सॉकेट्स ही नहीं लगे हुए, तो वो चीजें जो है वो पहले से ही पूरे घर में आप इंस्पेक्ट करके चेकआउट कर लेना, वहां पे आपके पैसे बच सकते हैं। बाद में इन सारी चीजों में बहुत पैसे लगेंगे। आप एक और इंपॉर्टेंट अपग्रेड है वो ये एक पॉइंट है जो ड्राइववे पे अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट आपको मिल जाए, क्योंकि अगर आपको चार्जर लगाना है गाड़ी का या फिर कोई लाइट लगानी है तो उसके लिए काम आता है। तो ड्राइववे में अगर आपका ये नहीं है ना, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं, तो ये भी लगवा लेना। तो ये हमारा डाउनस्टेयर टॉयलेट है। अब सारे टॉयलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी मैं डाउनस्टेयर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपग्रेड हमने जो इंक्लूड करवाया था वो था ये जो टाइल्स है। अब देखो इस टाइम पे ये टाइल्स कितनी अच्छी लग रही है कि हाफ वे पूरे बाथरूम में टाइल्स लगी हुई है। अगर ये ना लगी हो तो एक तो यहाँ पे पानी की छींटें पड़ेंगी सारी, यहाँ पे आप हाथ धोगे तो यहाँ पे पानी की छींटें पड़ेंगी, साथ ही में आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि पूरी ब्लैंक वॉल दे दी उन्होंने। तो ये जो टाइल्स है ना, ये भी हमने इंक्लूड करवाई थी उनसे, और हाफ वे तक, और ये यहाँ पे भी थी, और ऊपर वाले बाथरूम में तो फुल टाइल्स है, मतलब फुल पूरी ऊपर तक टाइल्स है। एक वॉल पे नहीं होती, बाकी 3 वॉल पे होती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे हजारों पाउंड जो है ना वो एज ए इंसेंटिव सेव कर सकते हैं जब आप अपना नया घर यहाँ पे बाय करने का प्लान करते हो या लेते हो। और हमने भी वही किया था, काफी पैसे उसमें बच गए थे, काफी चीजों में हमें नहीं मिल पाए अपग्रेड्स, काफी में मिल गए थे, बट सबका जो केस होता है वो अलग अलग होता है। क्या पता आपके केस में आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी मिल जाए, सॉकेट्स मिल जाए, या और भी सारी चीजें मिल जाए, तो इसलिए हर चीज जो है वो आपको चेकआउट करके ही लेना है। और आई थिंक मैं ये बोलूंगी कि एक अपग्रेड जो है जो आपको नहीं लेना चाहिए अगर आपको खुद से पैसे देने हैं, हाँ। वो है कर्टेन्स एंड ब्लाइंड्स। Okay. अगर बिल्डर बोल रहा है कि आपको पैसे देने हैं उसके एक्स्ट्रा, तो कभी मत लेना, क्योंकि बिल्डर से बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। आप बाहर से बहुत सस्ते में लगवा सकते हो। अगर आपको वो डील में इंक्लूड करके दे रहे हैं तो जरूर ले लेना। हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं अगर हम लगा के देंगे तो ले लेना। हाँ, तो ये सारी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जब आप नया घर लेते हो आप मिस आउट कर देते हो, और एक्सपीरियंस से हम लोगों ने भी देखा है यार, हमने ऐसी चीजें मिस आउट तो नहीं करी, तो इसलिए ये सारी चीजें ध्यान रखना। बाकी मार्शमैलो होम एंड कंटेंट इंश्योरेंस का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको हमारी पर्सनलाइज हाउस बाइंग किट जो है वो भी चाहिए तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हो। बाकी होपफुली आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी, एंड हमेशा की तरह हमारी वीडियोस को इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए थैंक यू। एंड लाइक जरूर करना गाइस इस वीडियो को भी, कमेंट करके बताना कोई भी आपके डाउट हो। एंड आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु वांट्स टू बाय अ हाउस इन यूके। अगर आप न्यू बिल्ड देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियोस जितनी भी हमने आई थिंक काफी सीरीज बनाई है, वो काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।